नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे कौन से काम है जिसे हमें बचना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण पहले भी बहुत बार लगे और इस साल वैसे भी 2 सूर्य ग्रहण है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को आने वाला है, वहीं दूसरा सूर्य और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों 21 जून जो रविवार के दिन है, रविवार जो है भगवान भास्कर का दिन है, सूर्य देव का दिन है। उसी दिन ग्रहण का लगना बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। इसके साथ दोस्तों ग्रह नक्षत्रों की दशा भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसमें 6 ग्रह वक्री रहेंगी। और दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है वो मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है और मिथुन राशि में लग रहा है। तो विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत ही जो है बुरा बताया जा रहा है। इसके साथ ही 8 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये ग्रहण नेगेटिव होने वाला है। वहीं 4 राशियां ही ऐसी हैं जिन्हें लकी राशियों में गिना जा रहा है, जिनके लिए ये ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, देश विदेश सभी की ओर अगर नजर डालें तो ये ग्रहण जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। दोस्तों, 21 जून रविवार को सुबह 10:17 से ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर में 12:10 पर ये अपने मध्यकाल में पहुंचेगा और दोपहर में 2:02 पर ग्रहण समाप्त होगा और इसके साथ ही सूतक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सूतक जो है वो 12 घंटे पहले लगता है सूर्य ग्रहण में। उस हिसाब से रात को 10:17 से ही सूतक जो है वो चालू हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि सूतक लगने के पहले सभी कार्य आपने पूर्ण कर लेने। तुलसी दल के पत्ते आपने तोड़ कर रख लेने। सभी खाने पीने की चीजों में, सभी चीजों में आपने तुलसी पत्र जो है वो डालकर रख लेने। सूतक लगने के बाद में आपने घर के मंदिर को नहीं छूना है, किसी चीज को, पूजा से रिलेटेड किसी चीज को नहीं छूना है। शमी का पेड़ हुआ, आंवले का पेड़ हुआ और बिलपत्र का पेड़ हुआ, तुलसी का पेड़, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन किसी भी पेड़ को नहीं छूना चाहिए। अगर आप तुलसी तोड़ना भूल गए हो तो तुलसी के पौधे में गिरी हुई जो पत्तियां हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मंदिर में रखी हुई पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने फ्रेश पत्तियों को नहीं तोड़ना है। और सूतक के बाद में आपने किसी भी चीज को, पूजा से रिलेटेड किसी चीज को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसके अंदर होता है क्या दोस्तों, जो सूर्य है उसको पूरे रूप से जो है पूरा चंद्रमा कवर नहीं करेगा। ये एक कंगन की जो आकृति होती है उस रूप में दिखाई देगा, इसलिए से रिंग ऑफ फायर भी कहा जा रहा है, चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस समय क्या होता है, सूर्य की रोशनी मंद पड़ जाती है, इसलिए लोग नंगी आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपने एटलीस्ट एक्सरे शीट का इस्तेमाल या स्पेशल चश्मे होते हैं उनका इस्तेमाल करके ही जो है सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को तो इसको बिल्कुल से अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूतक और ग्रहण के लिए कई नियमों का वर्णन किया गया है। तो सूतक काल जो होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि रात को 10:20 से सूतक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपने जो भी भोजन से रिलेटेड जो भी कार्य है वो 10 बजे के पहले कंप्लीट कर लें। 10:20 के बाद में आपने कुछ भी अन्य ग्रहण जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सूतक और ग्रहण के जो नियम होते हैं वो किसी भी वृद्ध व्यक्ति पर, बीमार व्यक्ति पर, बच्चों पर और गर्भवती महिलाओं पर लागू नहीं होती, इस बात का ख्याल रखें। इसलिए घर में, अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को किसी तरह की बीमारी है, बीपी या शुगर की ऐसी कोई विशेष बीमारी जिसमें कुछ खाकर ही दवाई लेनी होती है, तो आपने ख्याल रखना है, उन्हें टाइम से दवाई देनी है। उसमें किसी भी सूतक या ग्रहण के नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। सूतक लगने के पहले घर की सभी चीजों में तुलसी दल डालकर आपने रख देने हैं। मंदिर के पट जो है वो बंद कर देने चाहिए। दोस्तों, कई जगह ये भी उल्लेख आता है कि जो शिवालय होता है उसको आप खुला रख सकते हैं, यानी कि शिव जी के जो मंदिर होते हैं, जहाँ शिवालय होता है वहाँ के मंदिरों को खुला रखने का भी विधान हमारे शास्त्रों में आता है। लेकिन बेसिकली जो मंदिर होते हैं उन सभी के पट जो है बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद में ही मंदिर के पट को खोला जाता है, गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, उसके बाद में ही पूजा कर्म इत्यादि किया जाता है। तो दोस्तों, आपने
ग्रहण लगने के सूतक के पहले सारे काम कंप्लीट कर लेने, और सुबह में जब आप उठें तो आपने डेली के टाइम से उठना और स्नान कर लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो जब दोपहर में जब 2 बजे के बाद में जब ग्रहण शुद्ध हो जाएगा तभी स्नान कर लेंगे, ऐसा सोच लेते। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने सुबह के जिस नियम से आप उठते हैं उठना है और स्नान कर लेना है। स्नान करके दोस्तों आपने एक काम जरूर से करना है, वो क्या है, आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन क्योंकि रविवार का दिन और सूर्य ग्रहण के पहले आपने भगवान भास्कर की पूजा जरूर से कर लेनी है। तांबे के पात्र में आपने थोड़ी सी कुमकुम और लाल मिर्च के बीज डालकर आपने भगवान भास्कर को अर्घ्य दे देना है, उनकी पूजन अर्चन कर लेनी है। आपने डेली की जो पूजा मंदिर की वो बिल्कुल भी नहीं करना है, पूजा के किसी सामान को नहीं छूना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान भास्कर के निमित्त अर्घ्य जो है वो आपने जरूर से कर लेना है। अर्घ्य देने के बाद में दोस्तों जो ग्रहण का टाइम रहेगा या सूतक का टाइम रहेगा उसमें आपने अन्न ग्रहण नहीं करना है, बिल्कुल भी अनाज का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक भूखे रहना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध चाय इत्यादि ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं और फ्रूट्स इत्यादि खा सकते हैं। अन्न का इस्तेमाल जो है दोस्तों सिर्फ वो वर्जित है, तो आपने उसको अवॉइड करके आप बाकी फ्रूट्स वगैरह जो उनका इस्तेमाल बिल्कुल से कर सकते हैं। और ग्रहण के समय दोस्तों ना तो खाना चाहिए ना ही खाना बनाना चाहिए, दोनों ही बात का आपने ख्याल रखना है। यानी ग्रहण शुरू होगा लगभग 10 बजे 10:17 पे, तो आपने अगर सुबह में आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आपने वो 10 बजे के पहले बना ले। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है या कोई गर्भवती महिला है तो उनके लिए आपने पहले से बना ले। ग्रहण शुरू होने के बाद में आपने खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपके घर में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो आपने ग्रहण के टाइम में कुछ भी बनाना नहीं चाहिए। सूतक में भी आपने खाना जो है बिल्कुल से नहीं बनाना चाहिए। आप सिर्फ फ्रूट्स ही खाएं और इस दिन व्रत करते तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन घर में अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें आप जो है टाइम टू टाइम कुछ न कुछ लिक्विड लेते रहना चाहिए, कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। उन्हें इस समय ग्रहण और सूतक के नियम को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और विशेष तौर पर अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, लेटने की इच्छा हो, तो उन्हें अपनी गोद में नारियल अपने पास में रखना चाहिए ताकि ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो नहीं पड़े। ग्रहण के दौरान सोना बिल्कुल से वर्जित होता है, सोना नहीं चाहिए। कोई भी तरह की सब्जी काटना, ये सिलाई का जो काम होता है दोस्तों वो वर्जित होता है, तो वो सब काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और ग्रहण का जो मध्यकाल होता है उस समय में आपने किसी न किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों जो भी आपके इष्ट देव है उनके मंत्रों का जाप करें। और गर्भवती महिलाएं तो संतान गोपाला मंत्र का जाप उन्हें जरूर से करना चाहिए। और स्वयं करने में असमर्थ हो तो वीडियो ऑन करके भी आप सुन सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ ही जो भी कोई पवित्र मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप किसी भी एक मंत्र का जो है वो जाप करते रहे। माला का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना जप करते हुए, लेकिन ग्रहण के दौरान आपने प्रभु सुमिरन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। और दोस्तों इस समय जो भी मंत्र को अगर जाप किया जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी इस समय आप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद में दोस्तों स्नान जरूर से करना चाहिए सभी लोगों को। और हो सके तो दोस्तों घर के जल में नहाने के पहले किसी न किसी नदी का पवित्र जल या समुद्र का जल आप ऐड करके फिर ही स्नान करें। और उसके बाद पूरे घर में आपने गंगा जल का छिड़काव करना है, शुद्ध करना है, घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए और उसके बाद में पूजा कर्म करना चाहिए। साथ ही दोस्तों ग्रहण के बाद सबसे जरूरी काम होता है दान का काम। इस दिन आप अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से अनाज को वार लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अलग अलग हिस्से बना लें और जो अनाज है उनको सभी व्यक्तियों के सर से अलग अलग वार कर अलग कर दें। और फिर उस अन्न का जो है आप गरीबों को दान करें। इससे अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और ग्रहण के दुष्प्रभाव है वो भी दूर हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान अपनी जीभ पर तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। किसी भी मंत्र का भी जाप करते हैं तो तुलसी दल जरूर से उन्हें लेना चाहिए। और ग्रहण के दौरान तुलसी पत्र का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण के जो भी दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाते हैं।
साथ ही दोस्तों ग्रहण के बाद में अपने पहने हुए कपड़ों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो अपने पहने हुए कपड़ों का दान करें, ये भी बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों ये जो ग्रहण है सिर्फ भारत में ही नहीं, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कांगो, इथोपिया, पाकिस्तान और चीन सहित अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देने वाला। तो वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को सूतक और ग्रहण के नियमों का पालन जो है वो जरूर से करना चाहिए। साथ ही दोस्तों सूतक के समय रात को सोते वक्त एक काम आपने जरूर से कर लेना है। सभी सदस्यों को, जितने घर में आपके सदस्य हैं उन सभी को आपने एक एक तुलसी पत्र दे देना है। सभी ने उस तुलसी पत्र को अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी सूतक का और ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं पड़ने पाता। और ग्रहण समाप्त होने के बाद में उन तुलसी पत्र को आपने घर के गमले में डाल देना चाहिए। आपने इधर उधर नहीं फेंकना है, कूड़े में नहीं डालना है। उन सब तुलसी दल को एकत्रित करके आप गमले में, अपने घर के गमले में आपने डाल देना चाहिए। इससे घर में किसी भी सदस्य पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर से कीजिएगा। जुड़े रहे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जरूर से लिखिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय।